मॉर्निंग एवरीवन। संडे हो गया और हाथ में आ गई है ये झाड़ू, क्योंकि आज थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ सफाई कर लें, क्योंकि संडे आज ही थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं। अदरवाइज तो सुबह उठते ही ना टिफ़िन की तैयारी, और ऐसे तो मतलब वीक में 2 बार ही जा रहे थे ये, है ना, जब मम्मी जी पापा जी थे तब तो। और अभी ना डेली जा रहे हैं ऑफिस। इस वजह से उठते ही फिर झाड़ू लगाओ, चाय बनाओ, 2 बार उनका टिफ़िन बनाओ, उनमें इतना जल्दी 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 सब कुछ हो रहा था कि कभी तो मतलब जल्दी से पहले ही नहा लेती थी या उनके जाने के बाद नहाती थी, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स है, संडे है, घर पे ही हैं, बच्चों की भी छुट्टी है, उनकी भी छुट्टी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तो आज थोड़ा सा सफाई कर लें, क्योंकि होली आ ही गई है अब तो, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था करने का। और अभी थोड़ा सा दांत में भी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, बट पीरियड्स अभी भी नहीं आए हैं जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो अभी तक नहीं हो रहा है। तो बस अभी थोड़ा सा बाल वाल ठीक करती हूँ और करते हैं। जाले वाले तो इतने हैं नहीं वैसे तो, बट शगुन के थोड़े से झटका देते हैं। और एक्चुअली ये बेड के नीचे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, उनको सबको निकाल के वो भी करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, काम करते हैं। चलो देखो मेरे 2 हेल्पर, इसको देखो, ये जाला झड़काने का है बेटा, ये वो चुड़ैल वाला झाड़ू नहीं है। बैठ गया इसके ऊपर, दे जो हैरी पॉटर में आई थी, दे दो, अरे दे दो, मैं करती हूँ। मम्मा देखो, मम्मी ये वाला क्या? हाँ ये वाली झाड़ू नहीं है ये कुछ भी है ना, कुछ भी खेलने में वो लगे हुए हैं, ऐसे नहीं मम्मा काम कर रही है तो उनकी हेल्प करे। मैं तो कर ही तो रही हूँ। हाँ जा, ये तो लगा रहा इसको इससे ना गैस को ढक के आना, मैं वहां पे ढूंढ रही हूँ इसको ढकने के लिए, और ये यहाँ पे लाके पटक रखा है। और क्या ही तकिए का हाल किया है। अब हट जाए, उन्होंने सिर पे गिर जाएगा। अब मैं जल्दी से जाले झड़का दूँ, रुक। जाएगा। इस रूम के और हॉल के जाले झड़का दिए। हॉल के जाले झड़काए उतने में बच्चों ने देखो क्या किया है, पूरा इस बेड के नीचे का सामान इधर निकाल दिया, उधर निकाल दिया। और अन्वी को मिल गई है डायरी, इसके पापा को मिली थी अभी 2023 की चाहिए थी इसको। और ये देखो क्या ही कर रहा है दोनों, झाड़ू लगा रहा है। तो नीचे आ जाओ। एक मुझे इसका कवर भी चेंज करना है, देखो कितना गंदा हो गया, ये काफ़ी पुराना हो गया। तो इसको भी आज मैं सोच रही हूँ कट करके इसको भी चेंज कर देते हैं। तो पहले चलो इसको कट कर देते हैं। और इसको देखो अंदर झाड़ू लगाने में लगा है, इसको कट कर रही हूँ। ये पुराना हो गया, इसको चेंज करेंगे। पिंक कलर लगाना प्लीज। अच्छा ये भी पिंक, ग्रीन ही चुन्नी निकाली है मैंने, ग्रीन ही लगाने का सोच रही हूँ। देखते हैं। चलो पहले इसको खोल लेते हैं। देखो बच्चों ने इसको खोल दिया और ये कैसा निकला है। इसको मैंने भी नहीं देखा था कि ये ऐसा है, मैं शादी करके आई तब से ये बंधा हुआ ही था। किसने बांधा था इसको? पता नहीं, तो ये कुछ ऐसा निकला है ना। ऐसे ही सुंदर लगता है, लेकिन ये गंदा हो जाएगा फिर अगर नहीं बांधेंगे तो। इसको धो भी नहीं सकते, तो ये वुडन है ना। और ये बैठ गया। और इस कपड़े का हाल देखो, बेचारा कितना गंदा हो रखा है। बहुत गंदा हो रखा है। चलो देखो, मैं इधर ज्यादा वजन रखता तो ये ऊपर हो जाता, इधर रखता तो ये ऊपर हो जाता। चलो अब ये तो उसमें डाल दे, वो कचरे वाली थैली मैंने बनाई है उसमें ये डाल दे, और इसको साइड में रख दे। ठीक है अभी मैं जल्दी काम करो, अब जल्दी। हमारे बिछोने यहाँ से उठ गए हैं, और अब ये सारी चीज़ें भी आज क्लीन होंगी। इसका भी सारा क्लीन करने का सोच रही हूँ। और पर्दे निकालेंगे, पर्दे भी आज धो दूंगी। मतलब एक साथ तो पूरे मशीन में नहीं जाएंगे, 2 बार करके डालने पड़ेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, 2 ये 9 फीट वाले यहाँ पे लंबे वाले हैं, और 2 इधर। मतलब काफ़ी सारे पर्दे हैं, 6 7 8 9 10 पर्दे हैं। तो एक साथ तो जाएंगे नहीं मशीन में, तो इनको भी करेंगे। तो अभी पहले इसके भी मैं थोड़े जाले वाले झड़का देती हूँ। देखो लगा हुआ है वहाँ पे जाला,
तो जाले झटका लेते हैं और फिर यहाँ पे अन्वी लगी हुई है सफाई में, उधर अर्नव लगा हुआ है सफाई में। अन्वी देखो अपना किया कराया साफ कर रही है सैंडविच बनाई थी, पूरा ऐसा करके छोड़ दिया इसको। ये रफ वाले से मत करो बेटा, इसका जो नॉन स्टिक है ना वो निकल जाएगा। और अर्नव क्या कर रहा है, अर्नव का भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो इधर से पाटे निकले, इनको क्लीन करने के लिए। नुनू इसको मैंने बोला ही नहीं था तुझे क्लीन करने के लिए, मैंने पाटे बोले थे, तो इसको कैसे लेके बैठ गया? हाँ, इस पे मैं कवर लगाने वाली थी, तूने इसको गीला कर दिया क्या? नहीं, ज्यादा नहीं हुआ। इसको सुखा, अभी खड़ा कर दे इधर। मैंने ये बोले थे कि तू इनको इनकी धूल झड़का ले। खड़ा कर दे इसको, हाँ बस सूखने दे इसको, आजा। मेरे को तो लगा आपने और इसको बोला। मैंने ये लहसुन यहाँ पे रख दिए थे, देखो मेरे लहसुन की हाल ऐसा कुछ देखो मेरी हो मॉन्स्टर गया। कार। मॉन्स्टर कार। चलो चलो चलो। घर बेसिकली हमने पूरा एक साथ फैला लिया, इस रूम को फैला लिया, इसको नहीं फैलाया, इसके सिर्फ जाले झटकाऊंगी। और उसको अभी फैलाया नहीं है, उसके पर्दे उतार के सारी चीज़ें निकाल कर, मतलब बेसिकली देखो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसके मैंने जाले झटका दिए हैं सारे। और बस ये तैयार है। बस यहाँ का जो पोर्शन है वो तो मैं कर दूंगी, उसमें मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि अभी बस क्योंकि रूम्स कर रहे हैं, कैसे होता है ना, एक रूम करते हैं दूसरा फैला देते हैं, वो वाला हाल हो रहा है हॉल का। तो क्योंकि वो वाला रूम अभी कर रहे हैं इधर वाला, तो इसका भी सामान इसमें आता जा रहा है, तो उसको पहले ढंग से उसको जचा देती हूँ मैं, तो ये भी अपने आप हो जाएगा। इतना ज़्यादा है नहीं इसमें ताम झाम। तो चलो फटाफट से करते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं है अब। अभी प्लान में एकदम से चेंज हो गया है, क्योंकि अभी आया मम्मी जी का फ़ोन और उन्होंने बोला है कि आज अच्छा वार है, मतलब हम लोग होली का या दिवाली का जो किचन की सफाई है ना, वो होली और दिवाली से पहले जो अच्छा एक तिथि और वार देखते हैं उस पे ही किचन का साफ़ सफाई करते हैं। तो वो अच्छा वार आज है और मुझे पता नहीं था, अभी उनका वो फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि आज किचन का थोड़ा बहुत कर लो। और अभी तक तो क्योंकि हो थैंकफुली मेरा पीरियड्स नहीं आए हैं, और उन्होंने बोला कि ज़्यादा मत फैलाना, सिर्फ सामने सामने का कर लो, नीचे के कुछ भी मत फैलाना, क्योंकि अगर बीच में पीरियड्स हो गए तो फिर कोई समेटने वाला नहीं है, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या कहाँ पे कैसे रखना है, और पूरा फिर 3 दिन वो किचन हॉल में ही फैला रहेगा। इसलिए मैं सामने सामने का, वैसे जाले तो देखो मैंने साथ के साथ जैसे रूम में झड़काए ना, किचन में भी झड़का चुकी हूँ जाले तो, लेकिन थोड़ी सी दीवारें वैसे रगड़नी पड़ेंगी, ऑयल स्पॉट्स हो ही जाते हैं किचन में, वैसे भी हमारी चिमनी नहीं है। तो किचन बेसिकली आपने देखा तो है ही कैसा है मेरा। तो अभी क्या करने वाले हैं, तो ये सामने का जितना भी पोर्शन है ना, ये सारा क्लीन करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले किचन का करेंगे, अभी कर लेते हैं फटाफट। तो अभी वहाँ से सारे खाली करके मैं इसमें डालते जा रही हूँ धोने के लिए, और जो भरे हुए डब्बे हैं ना घी के इनके, उनको जिसमें पहुँच ही रही हूँ, है ना। तो अभी इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं सबको खाली करके धोऊं, और घी के डब्बे तो वैसे भी खाली नहीं होंगे, तो इनको जस्ट मैं पोंछ के ही रखते जा रही हूँ। तो इनको मैं यहाँ पर खिसका रही हूँ, और दूध लेकर आई हूँ, ऐसे कैसे रख दिया। ये जो चीज़ें हैं ना छुटपुट, इनको तो पूरा ही वॉश करना पड़ेगा, ये रैक में पूरी वॉश होगी। तो ये मैं एक बार देख लेती हूँ क्या है इसमें। तो इनको भी क्योंकि धो नहीं सकती हूँ, कॉफ़ी का ये सब, इनको भी पूछ देंगे, ठीक है। तो करते हैं। एक साइड के तो ये हो गए थोड़े बहुत, वो देखो रैक भी धो दी मैंने। अब ये वाले निकालेंगे और इनको भी पोंछ के ही रखूँगी। इतना ज़्यादा मेरे पास है नहीं टाइम कि मैं इनको सबको खाली कर करके साफ करूँ। तो चलो फटाफट से इनको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखो कितनी तरह की, ये वाले ज़्यादा मुझे सही लगे एक्चुअली। इनको आप ना 1 पे 1 ऐसे रख सकते हो, तो गिरने का भी डर नहीं रहता है और आराम से चीज़ें आ भी जाती हैं।
तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाले ऐसे जार में और लेकर आऊँ। तो अभी विशाल से मैं लेकर आई थी, ये जाना होगा तो लेकर आऊँगी। चलिए फटाफट से खाली कर लेते हैं इनको। सारे जार मैंने वहाँ से निकाल लिए, सिर्फ वो अचार वाला बच्चा है तो वो भी निकाल लेती हूँ। अभी चलो इनको सबको पहुँचते हैं। देखो धूल आ गई है, वैसे तो मैं जैसे जैसे खाली होते हैं ना धो देती हूँ, अभी सिर्फ धूल झड़काएंगे इनके। अभी तक की अपडेट तो ये है कि किचन का जो वॉश बेसिन है वो भरता जा रहा है, इधर पूरा खाली हो गया। अभी मैं ये दूध का काम कर लूँ। ये देखो कोने में धूल निकली है, तो ये कल का दूध था, थोड़ा चाय बना लिया। आज का दूध मैंने ऐसे कैसे फ्रिज में रख दिया और इसमें मैंने डाल दिया है दही। तो इसमें थोड़ी मैंने चाय बना ली और थोड़ा जमाने के लिए छोड़ दिया। दही में यहाँ पे वो बूंदी जो निकली थी, बूंदी और मसाला वो डाल दिया है, तो रायता बन जाएगा। तो आज रायता यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी कल का दही था, आज ये बना देती हूँ, शाम तक बन जाएगा ये भी आराम से। सारा सामान एक बार मैंने इधर कर दिया है। पहले मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से पूरा क्लीन कर देती हूँ और इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो ये सूख जाएगा ना, तो इसमें पेपर लगा के और ऐसे कैसा मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी और फिर ये पट्टी क्लीन करने वाली हूँ और फिर नीचे का, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है अभी तक। तो चेंज भी हो जाए तो पता नहीं, बीच में मैं चेंज कर दूँ उसका तो मुझे कोई आइडिया है नहीं, बट अभी तक का तो यही प्लान है। तो चलो दही को मैं रख देती हूँ इसके अंदर, तो ये बन जाएगा, ठीक है। बंद कर देते हैं, ये हो गया बंद। दही इसमें बन जाएगा थोड़ी देर में। और ये वाला जो दही है ये मैं वापस फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि बाहर रखूँगी तो बिल्ली खा जाएगी। तो ये रायता मैं फ्रिज से ही फिर निकाल लूँगी। बच्चे जो हैं वो बीच में मुझे धोखा दे के नानी के भाग गए हैं, और वैसे तो सही है, वो बीच बीच में करते परेशान मुझे। तो अभी मैं थोड़ा आराम से कर देती हूँ। और रूम्स जो मैंने फैलाए थे ना, वो वैसे के वैसे फैले ही पड़े हैं। पहले किचन का कर लेती हूँ, रूम तो मैं बाद में भी कर लूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले किचन का। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, फटाफट पहले बर्तन धो देती हूँ। तो बर्तन धुल जाएंगे ना तो थोड़ा आधा काम मेरा हो जाएगा, उसके बाद बाकी के काम, ठीक है। तो चलिए फटाफट से पहले सारे बर्तन धो लेते हैं। तो ये बर्तन ना इतने सारे कर दिए मैंने, जितने भी थे सारे निकाल लिए जितने मैं धो सकती थी। बाकी डब्बे मैंने ऐसे ही बंद में भी धो दिए। और एक्चुअली क्या हो रहा था ना, पिछले काफ़ी दिनों से जैसे जैसे डब्बे खाली हो रहे थे मैं धोते जा रही थी। कुछ में तो सामान वापस रिफ़िल कर लिया था, कोई खाली थे। मैंने सोचा था कि होली की सफाई जब करूँगी ना उसके बाद ढंग से सारे डब्बे मैं सेट करूँगी। जो नए जार लेकर आई थी उनमें भी मुझे सामान अभी फिल करना था, बट अभी सिचुएशन ऐसी है ना कि मैं सारा फैला के नहीं बैठ सकती। तो मैं सोची हूँ कि एक बार तो ऐसे ही कर देती हूँ। उसके बाद होली के बाद थोड़ी सी गर्मी आ जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, बच्चों के एग्ज़ाम हो जाए, तब मैं पूरा किचन वापस करूँगी। क्योंकि देखो किचन तो आपको पता ही है, मैंने काफ़ी आपके साथ भी शेयर कर रखा है वीडियो, और आपको पता ही है जब भी मेरा मन करता है, जब भी फैला हुआ दिखता है मुझे किचन में, पूरा किचन खाली करके बैठ जाती हूँ और उसको फिर से रीअरेंज करती हूँ। तो वो सब तो चलता ही रहता है। तो इस बार होली पे कुछ इस तरीके से ही मेरी सफाई हो रही है। मम्मी जी भी नहीं है यहाँ पे हेल्प करने के लिए कि अगर बीच में मैं छोड़ दूँ या पीरियड्स हो जाएं तो फिर वो थोड़ी हेल्प कर दें, तो वो भी नहीं हो सकता और बच्चों के बस की बात है नहीं। तो इसलिए जितना मुझसे हुआ मैंने किया। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए फटाफट से, देखो सारे बर्तनों के साबुन लग गया था, अभी इनको वापस धो के मैं इसे सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इन सबको बाहर रख दिया ताकि ये थोड़ा सूख जाएं। उसके बाद हम वापस इनको सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले किचन की सफाई होगी। तो ये सारे डब्बे मेरे धुल गए हैं और अभी इनको सूखने देंगे हम। मैं चढ़ गई हूँ पट्टी के ऊपर और सारे बर्तन इसके खाली कर लिए हैं। अब इसको क्लीन करके वापस लगा दूँगी। तो वही मैं कर रही थी, फिर बीच में मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, तो बीच में ही वीडियो चलाया फिर, है ना।
तो ये देखो ये ना स्टील के ही हैं, पर इसमें ना से निशान से बन जाते हैं। थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा इसको, रगड़ देते हैं तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कितना भी इनको क्लीन कर लो, धूल इतनी आती है ना किचन में भी, पता नहीं चलता है। देखो हो रहा है ना क्लीन। ये ना जंग लग गई। क्या हुआ? कानू नानी के गया। कानू कहाँ है? बीच में। तो ये यहीं पे क्लीन करके ये मैं सारे हाथों हाथ लगा दूंगी और उसके बाद ये इधर दीवारें करेंगे। तो ये देखो ऊपर का पूरा मैंने क्लीन कर दिया जितना मुझसे हुआ अभी। तो उसके बाद मैं गर्मियों में फिर से कर लूँगी। और ये सारी पट्टियाँ भी कर दी, अंदर की अलमारियाँ क्लीन करके यहाँ पे जो सामान था वो एक बार ऐसे ही रख दिया। न्यूज़पेपर नहीं लगाए क्योंकि पट्टी धोऊंगी तो न्यूज़पेपर पूरे वहाँ पे गीले होते, इसलिए मैंने एक बार सामान ही अंदर रखा है। बाहर मैं नहीं रख सकती थी क्योंकि फिर मेरे पीरियड्स हो जाते तो फिर ये सारा सामान 3 दिन बाहर ही पड़ा रहता। तो एक बार मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी मैं ये पट्टी धोने वाली हूँ, ठीक है। ये वाली जो गैस है ये सब पट्टी धोकर, टाइल्स वाइल्स धोकर उसके बाद मैं नहाऊंगी, उसके बाद नीचे का धोऊंगी। और फिर जो रिचुअल होते हैं हमारे, तो हमारे ऐसे रिचुअल होता है कि किचन की सफाई के बाद मैं नहीं नहा सकती, पहले ही नहाऊंगी। तो इसलिए शगुन का ये थोड़ा सा छोड़ दूंगी, धोना मैं बाद में करूंगी। और सेकंड, जब किचन की सफाई होती है तो हरे साग रोटी ऐसे बोलते हैं, तो उसमें ग्रीन दाल होती है और रोटी वो बनाते हैं, तो वो बाद में बनाऊंगी। तो इसलिए पहले मैं ये पट्टी धो दूँ, उसके बाद नहा कर आऊँगी और फिर करेंगे बाकी काम, ठीक है। तो भी फटाफट से क्लीन करते हैं किचन को और टाइल्स को भी साथ के साथ, और फिर पोंछ देंगे। इस पे भी ना मतलब स्लैब पे भी इतना ज़्यादा ऑयल वो हो जाता है। ये तो पूरा गंदा पानी, इसको तो डाल देंगे, दूसरा लेंगे अभी पानी यहाँ पे। और पूरी किचन जो है वो रगड़ी जाएगी अच्छे से फटाफट से। ऐसे साबुन छोड़ने से ना थोड़ा वो गल जाएगा मैल, और उसके बाद फिर से एक बार रगड़ दूंगी। और अभी गैस को इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ मैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरी किचन जो है ऊपर से पूरी क्लीन हो गई है। जितना मुझसे हुआ उतना मैंने कर दिया। पट्टी भी पूरी, ये जो है प्लेटफॉर्म पूरा मैंने कर दिया है क्लीन। आई होप आपको लग रहा होगा क्लीन, क्योंकि मुझे तो है कि मतलब मुझे जितना करना था मैंने कर दिया। अब थोड़ा सा मतलब एक बार होली के बाद मैं फिर से कर लूँगी, क्योंकि मैं करती रहती हूँ वैसे तो 15-20 दिन से क्लीन इसको। तो बाद में अच्छे से करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को पीरियड्स का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी सब किया है। नीचे का अभी मैं नहा के फिर वॉश करूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं नहा नहीं सकती हूँ। तो ये नहाने के बाद हम पूरा धो देंगे किचन को, और फिर इसमें दाल रोटी बनाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे थोड़े से ऐसे रिचुअल हैं, तो वो बाद में होंगे। तो अभी मैं फटाफट से नहा के आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखो ना करते भी इतना सामान तो किचन का यहाँ पे आया ही है। धो के चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं सूखने के लिए, ये बाद में ही जचेंगी पता नहीं जचेंगी कि नहीं जचेंगी, देखते हैं क्या होता है। चलो, और मेरा ट्राइपॉड फिर से टूट गया, मतलब ये तो डंडा तो टूटा हुआ था ही, यहाँ का ये भी टूट गया। कहाँ गया वो? हाँ, इसका ये स्क्रू कसने वाला है ना, यही टूट गया। देखो अब स्क्रू नहीं डलता, ये वाला भी टूट गया। ये टूटा हुआ ही मैं काम में ले रही थी, फिर भी जैसे जैसे काम चला रही थी, लेकिन अब ये
टूट गया, लेकिन हो सकता है मेरे पास ऐसा तो एक और पड़ा हो तो वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा आई थिंक। अब फाइनली नहा के आते हैं। मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब चलो फटाफट से किचन धो देते हैं, तो किचन सूखेगा तब तक हम पूजा कर देंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। चलो पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। 1 सेकेंड, मैंने झाड़ू यहाँ से हटाना भूल गई हूँ। इसको बाहर रख देंगे और किचन में डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ताकि गीली हो जाए। और मैं सर्फ लेके आती हूँ, सर्फ डालेंगे इसमें। तो सर्फ डाल दिया मैंने। अभी इसको थोड़ा सेकेंड इस तरीके से ना पूरा सर्फ फैला देंगे ताकि पूरा किचन में सर्फ हो जाए। और इसके बाद इसको थोड़ा छोड़ दूंगी मैं, तो जिससे क्या होगा ना, मेल जो है वो गल जाएगा। अभी थोड़ा ऐसे ही छोड़ देंगे इसको फैला के, है ना, 5 मिनट। उसके बाद इसको रगड़ देंगे हम। तो इस 5 मिनट हो गए हैं। अभी ऐसा मेरे पास एक रगड़ने का है, इसका हाल आप देख सकते हो कैसा हो गया है। ये दिवाली पे लाई थी मैं, दिवाली पे भी इसी से सफाई की थी, और बीच बीच में जब भी क्लीनिंग होती है तो इसी से होती है। तो पूरा एकदम अच्छे से रगड़ा जाता है, और इसके साथ साथ ही हम इनको भी रगड़ देते हैं। तो साथ के साथ ही हमारे जो कैबिनेट डोर हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे। तो नीचे का पूरा हिस्सा एक साथ ही हो जाएगा, है ना। अंदर से पूरा क्लीन नहीं किया है मैंने, आपको पता है रीज़न। तो चलिए फटाफट मैं पूरा किचन रगड़ देती हूँ। किचन मैंने रगड़ दिया, और अब देखना जादू। अब देखो यहाँ पे वाइपर से ऐसे लेंगे ना, कितना काला काला पूरा निकलने वाला है ये हेयर। तो इस तरीके से ना मार्बल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है सर्फ से ही। मार्बल पे कुछ भी ज़्यादा है ना, एसिड वैसिड कुछ नहीं डालना चाहिए। ये ऐसे ही देखो पूरा क्लीन निकल रहा है। तो पूरा हम पहले जितना भी सर्फ का पानी है वो निकाल लेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करेंगे, ठीक है। तो ये देखो क्लीन लग रहा है क्या आपको? मुझे तो बहुत क्लीन लग रहा है। तो वहाँ पे पूजा की थी मैंने, तो इसलिए कलश वापस रख दिया, और पूजा मेरी चल रही है। बीच में मुझे याद आया कि मैंने फाइनल जो है वीडियो नहीं बनाया, तो वो आपको दिखा रही हूँ मैं कि इस तरीके से मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, और या हो गया फाइनली। तो ये लीजिए, ले आई हूँ मैं दूब मूंग। तो थोड़े थोड़े डाल देंगे ऐसे, ये शगुन होता है भैया, किचन साफ करे हैं तो ये भी करना पड़ेगा। तो ये पूरे किचन में बस, तो इससे ना शुभ शुभ होता है मतलब ऐसे मानते हैं शुभ शुभ होता है, तो इसलिए ये सब कर दिया है। अब चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं। तो ये लीजिए, दाल मैंने धो ली है, और हरे के लिए मैंने हरा धनिया लिया है। तो हरा धनिया डालकर, और इसमें छौंक नहीं लगता, डायरेक्ट ऐसे ही दाल बस बॉईल कर लेंगे, और मसाले सारे डाल दूंगी और बॉईल करके उसके बाद वैसे ही खाने वाले हैं इसको रोटी के साथ। देखिए दाल और सारे मसाले मैंने डाल दिए। अभी इसको कर लेंगे बॉईल, और बस वैसे ही खाएंगे इसको, ठीक है। कोई छौंक नहीं लगेगा इसमें। बन गए हमारे हरी साग रोटी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लेके अग्नि के भोग लगाया जाएगा, और उसके बाद वापस। अब ये पहले आदमी को खिलाया जाएगा, उसके बाद औरतें खाएंगी। अभी है ना, हम इस रायते के लिए, क्योंकि मैं छाछ सी बना लूँगी, थोड़ी बना रही हूँ मसाला। तो इसमें देखो मैंने काला नमक और भुना हुआ जीरा ले लिया, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये धनिया, और इसके साथ थोड़ा सा दही डालकर इसको पीस लूँगी, और फिर इस दही में हम ये मिक्स कर देंगे। तो ये बड़ी चटपटी सी मसालेदार छाछ हमारी तैयार हो जाएगी। बड़ी टेस्टी लगती है, ट्राई करके देखना, तो मज़े आ जाते हैं इसको पीकर। मैं इसको पीस कर लाती हूँ और फिर इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखो हमारा मसाला पिस गया है। अब इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा इसको मथनी से मथ देंगे। तो इसको मथ देंगे अच्छे से। तो ये हमारी टेस्टी सी मसाला छाछ जो है वो रेडी है। एंजॉय करो गर्मी में। अब लग रही है तगड़ी वाली भूख, अब खाऊंगी मैं खाना।
गाइस अभी मैं ले आई हूँ अपना खाना, कैरी की सब्जी, दाल, रोटी और ये मसाला छाछ पूरा कप भर के। भूख बहुत तेज़ लग रही है तो अब खाऊंगी खाना, और इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ खाना खा के। रेस्ट तो मैं अभी क्या ही करूँगी, थोड़ा सा काम है वो करूँगी, उसके बाद देखते हैं। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, मतलब जल्दी जल्दी में भी, लेकिन पूरे घर के तो जाले साफ़ हो गए। इस रूम का मैंने सोचा था, इस रूम के पर्दे भी नहीं निकले हैं, बट वो मैं निकलवाऊंगी आज ही क्योंकि कल शायद फिर वो ऑफिस जाएंगे तो निकाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए पर्दे तो मैं आज ही निकलवाने वाली हूँ। बाकी और साफ़ सफाई कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब किचन का था मेन, किचन में अगर मैं पीरियड्स हो जाते तो नहीं कर पाती, बाकी और तो कर ही लूँगी, तो इसलिए इतना ज़्यादा वो नहीं है टेंशन, वो सब हो जाएगा। मंदिर की सफाई तो कोई नहीं, बाद में हो जाएगी होली के पास में, या फिर मम्मी जी भी कर लेंगे, वो तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। तो जितना जो टेंशन था वो किचन का ही था, वो हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। रोटी भी बन गई है, खाएंगे और अब बस मज़े करेंगे। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।